NH 148 हाईवे का बड़ा मामला चलाया था। कम से कम 3-4 बार मैंने खबर चला दी। आपकी प्रतिक्रिया भी, लोगों की मांगे हैं कि NH 148 को 4 लाइन बना दिया जाए। देखिए, लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बिना मुद्दों को उठा के मुद्दा नहीं है, लेकिन इतने लोगों की मौतें हो गई। मौतें होती है, बिल्कुल हम उस पर संवेदनशील है। लोग आपकी तारीफ खूब करते हैं और अब सड़कों का विकास कार्य बड़ा पेंडिंग पड़ा हुआ है। किस तरीके से देखते हैं? NOC नहीं मिल पा रही। पिछले कार्यकाल में सड़कें पास हो गई, कई आपने पास करवा दी, लेकिन उन सड़कों की फिर NOC अटक जाती है। पिछले कार्यकाल सड़कें कहाँ पास हो गई? मैं इन खानों को चालू करवा के रहूँगा। आप शांत है, खामों से बोलते ही नहीं हैं अब आप। उन्होंने बंद कराया, हम चालू करवाएंगे। कई सारे लोगों को आपने स्कूटी वितरित की थी, लेकिन एक सोशल मीडिया पे एक कैलाश बुनकर है सामरेड से, उसको आपने फोटो तो खिंचवा ली उसके साथ, लेकिन उसको स्कूटी वितरित नहीं किया आपने। फोटो को ऐसे खींचता है, उसको स्कूटी दे दिए, ले गया होगा वो। आज भारतीय संस्कृति में हिंदू नववर्ष है और हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू रणबेरी रैली का आयोजन होता है, जो चंदवाजी से रैली की शुरुआत होकर धोला पहुंचती है। उस रैली में हिस्सा बढ़ने के लिए जमारामगढ़ से विधायक महेंद्रपाल मीणा जी भी पहुंचे हैं। बातचीत करते हैं किस तरीके से हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। महेंद्रपाल जी, क्या कहेंगे इस रैली को लेकर आप? सबसे पहले तो मैं तेज गुरु की तरफ से आपके माध्यम से मैं सभी सनातन प्रेमियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये हमारी सनातन धर्म का हिंदू नववर्ष है। इस दिन हमारे सभी सनातनी प्रेमी, सभी भाई बड़े धूमधाम के साथ हिंदू नववर्ष मनाते हैं। ये हमारी संस्कृति की पहचान, हमारी आन है, हमारी शान है, हमारी सब कुछ इसके। किस तरीके से देखते हैं, कितने लोग उमड़ते हैं और बीजेपी और कांग्रेस के तमाम लोग आते हैं इस रैली में? ये घर घर में उत्साह है, ये हमारी धरोहर है और इसमें तो प्रत्येक हिंदू प्रेमी हर घर में इस दिवाली की तरह हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। आज हर घर में नए पकवान बनेंगे, नए कपड़े पहन के। आज बड़े उत्साह के साथ, जिस प्रकार से पेड़ों में उत्साह है कि नई नई कोपलें निकल रही है, फूल आ रहे हैं, इस प्रकार से ये नववर्ष बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये हमारी संस्कृति में हमारे लिए बहुत बड़ा इसका महत्व है। महेंद्रपाल जी, मैंने NH 148 हाईवे का बड़ा मामला चलाया था। कम से कम 3-4 बार मैंने खबर चला दी। आप सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात आपकी हो गई। किस तरीके से देखते हैं? लोगों की मांगे हैं कि NH 148 को 4 लाइन बना दिया जाए। देखिए, लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बिना मुद्दों को उठा के मुद्दा नहीं है, लेकिन इतने लोगों की मौतें हो गई। मौतें होती है, बिल्कुल हम उस पर संवेदनशील है और हम नहीं चाहते कि किसी भी भाई का अकाल मृत्यु हो। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ऐसे मुद्दे पे बड़े संवेदनशील रहते हैं और हमारे देश के यशस्वी सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से जब हम मिले तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसकी DPR बन रही है। पहले से DPR का कार्य चल रहा था। कई बार इसका एनालिसिस किया गया। विपक्ष इसको खामखा मुद्दा बना के लोगों को बड़ा का काम करती है, जबकि इसमें पहले से इसमें DPR का काम प्रारंभ हो चुका था। जो बीच बीच में वो पुलिया बनेगी, उस पुलियों के लिए भी सरकार ने बजट की व्यवस्था की है। तो मुझे देश के यशस्वी माननीय मंत्री महोदय नितिन गडकरी जी में पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से उन्होंने हमें आश्वासन विश्वास दिया है कि DPR बनते ही जो नेशनल 148 हाईवे है उसको 4 लेन बना के जनता की सेवा में समर्पित करेंगे और किसी प्रकार से हमारे कार्यकर्ता की या किसी भी जनता की, क्योंकि जनता का ध्यान रखना, उनकी समस्या का समाधान करना हमारा नैतिक दायित्व है। उस समस्याओं को हमें ख़त्म करना, उनको दूर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। उनको दूर करेंगे निश्चित रूप। लोग आपकी तारीफ खूब करते हैं और अब सड़कों का विकास कार्य बड़ा पेंडिंग पड़ा हुआ है। किस तरीके से देखते हैं? NOC नहीं मिल पा रही। पिछले कार्यकाल में सड़कें पास हो गई, कई आपने पास करवा दी, लेकिन उन सड़कों की फिर NOC अटक जाती है। पिछले कार्यकाल सड़कें कहाँ पास हो गई? उनको 5 साल का कार्यकाल मिला था ना, एक ही सड़क पास हुई तो बताओ। क्या लगता है? तो अब सड़कें बन जाए। लोग चाहते हैं कि बड़ी अव्यवस्थाएं हैं, आंधी से जमारामगढ़ या जमारामगढ़ से आंधी, ये कई सारी ऐसी सड़कें हैं जो टूटी पड़ी है। यह उनकी देन है, जिन्होंने 5 से 10 साल राज किया था, उनकी देन है कि खड्डे छोड़ गए। हम तो सड़कें बना रहे हैं और सड़कों काम आपके कार्यकाल में हो जाएगी ये सड़कें पूरी? सड़कें स्टार्ट हो गए ना, प्रारंभ हो गया ना। आप देखिए, आंधी से नक्सी घाटी वाला रोड चल रहा है, नक्सी घाटी से नाइला वाला रोड प्रारंभ चल रहा है, नाइला से लाली तक का रोड पूरा हो चुका है। ये रायसर से लेके माता सुला वाला रोड बन चुका है, भानपुर से डंड वाला रोड उसके बीच से लाना सामने कर दिया है। ऐसी बहुत सारी रोड है। रोड का जमारामगढ़ में जाल बिछने वाला है, कोई कमी नहीं रहेगी। ये तो पिछली सरकार ने जिस प्रकार से खड्डे किए। जमारामगढ़ बांध का बड़ा मुद्दा रहता है, क्या इसमें रौनक पलटेगी? RCP से पूर्ण भरेगा या होने वाला पानी आएगा जमारामगढ़ बांध में? रौनक पलटेगी नहीं,
राजस्थान में रामगढ़ बांध का एक अपना महत्व है। ये जम्मा रामगढ़ वासियों की एक आत्मा में बसा हुआ है। ये हमारी पहचान है रामगढ़ बांध। और आने वाले 4 साल के अंदर रामगढ़ बांध में पानी आएगा निश्चित रूप से। इसके लिए 1945 करोड़ रुपए का टेंडर भी हो गया है और जल्दी इस टेंडर की प्रक्रिया को काम प्रारंभ आपको ज़मीनी स्तर पर दिखेगा। और रामगढ़ बांध की जो पहाड़ के ऊपर जो वहाँ की जो डाक बंगला है, वहाँ की कोठी है, वहाँ के जो विभिन्न भवन है और वहाँ के आसपास जो सौंदर्यीकरण के लिए भी हमने 4 करोड़ से अधिक रुपए उसके मंजूर हुए हैं। उसका टेंडर हो चुका है, उसका भी हम जल्दी से शिलान्यास करके उसका भी सौंदर्यीकरण करेंगे। पहली बार रामगढ़ बांध बनने के बाद में पहली बार सौंदर्यीकरण के लिए 4 करोड़ से अधिक पैसे पास हुए। ये बहुत बड़ी बात है। मार्बल की खानें अटकी पड़ी है, उनका कब तक कार्यकाल हो जाएगा? आपका तो टारगेट ये था कि मैं इन खानों को चालू करवा के रहूँगा। आप शांत है, खामों से बोलते नहीं हैं अब आप। उन्होंने बंद कराया, हम चालू करवाएंगे। क्या लगता है हो जाएगा ये 3-4 साल के कार्यकाल में आपके? हमारा प्रयास है जो भी काम जनता के हित के लिए, रोज़गार के लिए, किसानों के हित के लिए, किसानों के रोज़गार के लिए, किसानों के पानी के जल के लिए जो भी काम अटके पड़े हैं, हम निश्चित रूप से जिम्मेदारी के साथ उन कामों को प्रारंभ करेंगे और जनता के लिए हर काम पूरा करेंगे। कई सारे लोगों को आपने स्कूटी वितरित की थी, लेकिन एक सोशल मीडिया पे एक कैलाश बुनकर है सामरेड से, उसको आपने फ़ोटो तो खिंचवा ली उसके साथ, लेकिन उसको स्कूटी वितरित नहीं किया आपने। फोटो को ऐसे खींचता है, उसको स्कूटी दे दी, ले गया होगा वो। अब ऐसे आरोप लगा दिए, विपक्ष वालों का काम है आरोप लगाना। अगर मैं कैलाश से मिलूंगा तो उसको स्कूटी दे दी आपने। अगर मैं कैलाश में बुनकर है, कैलाश बुनकर, उससे मुलाकात करूंगा तो उसको स्कूटी मिल चुकी है? मिली है ना, बैठ के लेके जाते हुए देखा नहीं क्या आपने? कोई स्कूटी वो उस स्कूटी पे बैठा है, उसको चाय भी दे चुके हैं, फिर कहता मुझे दी नहीं। ऐसा होता है क्या? ये फालतू विपक्ष वालों का मुद्दा है। मुद्दा उनका काम मुद्दा करने का। हम सच्चाई के साथ काम करते हैं, उसको कोई दो राय नहीं। क्या चाहते हैं जब रामगढ़ में जो बजट मिला, किस तरीके से प्रतिक्रिया रही? क्योंकि बातचीत करने का अवसर मिला नहीं, मिल जाता तो फिर मैं मुद्दे की बात ही करता हूँ आपसे। सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके काम कर रहे हैं। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमने कृषि महाविद्यालय, ITI कॉलेज, विभिन्न विद्यालयों के बहुत बड़ा बजट, उनके हर प्रकार से उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और राजस्थान में जम्मा राम विधानसभा में जल जीवन मिशन में भी हमने 1 अरब के लगभग हमने जम्मा राम को, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री को मैं आपके माध्यम धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे दिया कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना ज़्यादा बजट दे के जम्मा रामगढ़ वासियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मैं उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि जम्मा रामगढ़ के विधानसभा के वासियों के लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। उनके लिए हर जो भी हम मांग करते हैं उसका पूरा करते हैं। मंत्रपाल जी मातरम वंदे मातरम, एक ही नाम, एक ही नाम। पूछ लेने दो एक बार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भाई बात हो गई तो एक मिनट। एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब मैं आपसे बातचीत करता था, पहले पूछता था कि आप विधायक बनने के बाद मोबाइल नंबर तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आपने मोबाइल नंबर तो चेंज नहीं किया, लेकिन लोगों जनता का आप मोबाइल फ़ोन उठाते ही नहीं है। ये आपकी गलत बात है। पूरी जनता इसका फैसला करती है। इसका जवाब जनता देगी। जनता एक व्यक्ति जम्मू रामगढ़ का केवल एक विधायक। मैं आपको बताऊंगा, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। जयपुर जिले का पहला विधायक होगा जिसका वापस फोन आता है। वापस फोन आता है। और मैंने 148 हाईवे का जब मामला चलाया तो विधायक साहब को मैंने 3 बार कॉल किया है। मैं बातचीत करना चाह रहा था कि क्या है इसकी बात। आपने जब फोन किया हो, विधानसभा में हो या कहीं बैठे हो किसी कार्यक्रम में हो, लेकिन मैं ही नहीं, आप किसी भी कार्यकर्ता, यहाँ विधायक साहब के लगभग कार्यकर्ता हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, फोन तो उठाते हैं। फोन का विषय नहीं हो सकता। फोन नंबर भी चेंज नहीं है और फोन भी चालू है। बिल्कुल चालू है, उठाते भी हैं। और आप वहाँ पे 16 करोड़ का रोड स्वीकृत कराया अभी। MDR सड़क 7 मीटर चौड़ी MDR सड़क माननीय विधायक महोदय ने स्वीकृत कराई है। पिछले MLA जो थे ना, वो समस्या को तो समाधान करना ही नहीं, लेकिन फोन भी नहीं उठाना। वो तो MLA थे ही नहीं, उनका भाई था MLA, तो जो जहाँ जहाँ बोल के जाते थे। हमारे गांव में भी 2 बार, यहाँ भी 2 लाख रुपए बोल के गए। वहाँ ढाणी में भी जो हमारे भोमे जी का स्थान है, वहाँ भी 2 लाख रुपए बोल के, वो आज तक नहीं आए। प्रभु जी क्या कहेंगे आज नववर्ष के अवसर पर, किस तरीके से बधाई देंगे? आप पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ के। नववर्ष के अंदर मैं सभी कार्यकर्ताओं को चैत्र के नवरात्र की बधाई देता हूं। आपने विधायक साहब से पूछा फ़ोन नहीं उठाते हो। विधायक साहब रात के 12:15 बजे भी मेरा फ़ोन नहीं उठाए तो रात को फ़ोन किया विधायक साहब ने। ये तो फ़ोन का जवाब है। और नववर्ष आज हिंदू रणबीरी रैली है, इसके लिए सभी मैं जो अपने स्वयंसेवक हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हिंदू अब जाग चुका है, सोया हुआ नहीं है। और हमारे विधायक साहब भी हैं जो जनता के लिए रात को भी नहीं सोते हैं। मैं इनकी 10 दिन में
में 5 दिन में साथ रहता हूँ, रात को हम 2-2 बजे भी काम करते हैं। एक्टिव है फुल विधायक महेंद्र पाल एक्टिव 100%। चाहे आपकी आप रात को जाते हैं, आपको पता नहीं था वो रोड का कार्य चल रहा था। हाँ? आप रात को जाते हैं, अधिकारियों को ताड़ते हैं कि ये काम ऐसा नहीं हो रहा, जनता के पैसों को आप इस तरीके से खर्च करोगे, क्या रात को काम नहीं चला सकते? आपको पहले सूचना नहीं थी कि इस तरीके यहाँ रोड काम चल रहा है? रोड का काम तो हमने चालू किया था, शिलान्यास किया ना हमने। हमें पता चला तो हमने जाके उसको रुकवा दिया, उसका इलाज किया, उसकी जांच करवाई, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाए के पैसे हम इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगे किसी भी कोर्ट में। क्योंकि जनता का एक एक गाड़ी खून की कमाई के पैसे जनता के इस रोडों में विकास में लगते हैं, और ये जनता के पैसे और जनता के पैसे पूरे विकास में लगे, इस बात की हमारी जिम्मेदारी है। हमें जागते हुए सतर्क रह के कहीं भी किसी प्रकार की कोताही नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। इससे चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमें उसे समय पे जाके चेक करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसके माध्यम से, मेरा चेक करने के माध्यम से मेरा ये संदेश है कि ये सारे कार्यकर्ता है, जहाँ भी कहीं काम हो तो आप चेक कीजिए। मेरी तरह आप भी एक जागृत नागरिक है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कहीं भी जनता के पैसे हो उसको बर्बाद नहीं हो, सही तरीके से लगे। ये मेरा उदाहरण है, क्योंकि जिस प्रकार मैंने किया है, हमारे कार्यकर्ताओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जनता की गाड़ी कमाए के पैसे किसी प्रकार से गलत नहीं लगे, अच्छा ही लगे, और उसका विकास लंबे समय तक जनता याद रखे कि विकास कैसे होता है, इसका एक अलग उदाहरण होना चाहिए। अब मुद्दों की बात ही हो गई तो पंचायती राज के चुनावों की बातचीत कर लेते हैं। क्या मानते हैं, दोनों बोर्डों में जमारामगढ़ से और आंधी में दोनों जगह प्रधान कांग्रेस के हैं, अब की बार महेंद्र पाल मीणा विधायक बना बड़ा मार्जिन के साथ, क्या है किस तरीके से अभी रणनीति स्टार्ट हो गई या फिर रणनीति स्टार्ट करने में है? हम तो कोई भी चुनाव होता है ना, उस चुनाव के बाद में अगली रणनीति चालू कर देते हैं 5 साल आगे की। हमने चुनाव तो बहुत पहले रणनीति चालू कर दी है। निश्चित रूप से जमारामगढ़ में चाहे आंधी हो, चाहे जमारामगढ़ हो, चाहे यहाँ का नगर पालिका का बोर्ड हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। ये देखिए, नववर्ष के अवसर पर विधायक महोदय से मुलाकात हो गई, बस ये तो मुद्दे की बात भी आ गई, तो निश्चित रूप से विधायक ने मुखर होकर और हसमुख होकर पूरी बातचीत रखी है। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।